Dear student, today we are taking topic impact of globalization in India. भारत में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव. In the last 20 years, globalization of the Indian economy has come a long way. पिछले 50 सालों में वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबा रास्ता तय किया है. Has come a long way. What has been its effect on the life of people? और इसका जो है लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है ग्लोबलाइजेशन का. लेट अस लुक एट सम ऑफ द एविडेंस, और हम कुछ इसके प्रमाणों को देखते हैं. Globalization and greater competitions among the producers, both local and foreign producers, has been of the advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. ग्लोबलाइजेशन का और ग्रेटर कंपटीशन, बड़ी प्रतियोगिता का जो प्रोड्यूसर के बीच में जो प्रोड्यूसर के बीच में ग्लोबलाइजेशन और जो प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता हुई है लोकल प्रोड्यूसर्स और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए, इसका जो है कंज्यूमर्स को काफ़ी एडवांटेज मिला है, काफ़ी फ़ायदा मिला है, विशेष रूप से जो वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरिया, जो काफ़ी रिच और प्रॉस्पेरस पीपल्स हैं अर्बन एरियाज में, उनको काफ़ी एडवांटेज मिला है. देयर इज़ ए ग्रेट चॉइस बिफोर these consumers who know enjoy improved quality and lower price for several products. देयर इज़ ए ग्रेट चॉइस. अब जो है कंज्यूमर्स के सामने जो है बहुत सारी चॉइस हैं, ग्रेट चॉइस हैं, जो इम्प्रूव क्वालिटी को एंजॉय करना चाहते हैं और सेवरल प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे लेना चाहते हैं. उनके लिए जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए जो है दे हैव the different choice in front of them. As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier. इस रिजल्ट से जो ये लोग आज ये लोग जो हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं देन वाज पॉसिबल अर्लियर से, जो पहले पॉसिबल नहीं था. देन वाज पॉसिबल अर्लियर से पहले के मुकाबले में जो है वो लोग जो हैं हाई स्टैंडर्ड लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं. अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैड नॉट ए यूनिफॉर्म. और प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के बीच में जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, समान रूप से नहीं है. पहला ये है, firstly, multinational corporations have increased their investment in India over the past 20 years. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने अपने इन्वेस्टमेंट को पिछले 20 साल में भारत में काफ़ी बढ़ाया है, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम. इसका मतलब जो है भारत में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट जो है उनको फ्रूटफुल है, उनके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल हुआ है उनको. Multinational corporations have been interested in industries such as the cell phone, automobiles, electronics, soft drink, fast food, or services such as banking in urban area. और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं वो इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स में जैसे कि सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विस सेक्टर्स में जैसे बैंकिंग का क्षेत्र है अर्बन एरियाज में, इनके लिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन काफ़ी इंटरेस्टेड हैं. दीज प्रोड्यूसर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ द वेल ऑफ वायर. और ये प्रोड्यूसर जो हैं बड़ी संख्या में आजकल जो है वायर रखते हैं, यानी कि परचेजर, इनके बहुत बड़े परचेजर्स हैं. लार्ज नंबर ऑफ परचेजर्स जो है प्रोडक्ट्स के बहुत बड़ी संख्या में भारत में हैं. इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज और इन
इंडस्ट्रीज में, औद्योगिक क्षेत्र में और सर्विसेज में न्यू जॉब है बीन क्रिएटिंग, नए जॉब क्रिएट हुए हैं। Also, local companies supply raw materials etc. to these industries have prospered। और साथ ही साथ जो लोकल कंपनीज हैं वो इन मल्टीनेशनल कारपोरेशन को रॉ मटेरियल्स सप्लाई कर रही हैं, जिससे कि ये जो लोकल कंपनीज हैं वो भी प्रॉस्पर्ड हुई हैं। Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from increased competition। और secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from increased competition। यहाँ तक कि जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो भी बढ़ती हुई प्रतियोगिता से जो हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचा है। जो लोग टॉप इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं दे आल्सो हैव बीन benefited from the increased competition। They have invested in newer technology and production methods and raised their production standard। और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो भारत के हैं उनका उन्होंने भी नई टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और प्रोडक्शन मेथड में, और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया है। Some have gained from successful collaborations with the foreign companies। और कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने फॉरेन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, कंट्रीब्यूट किया है, अपना सहयोग उनके साथ रिसीव किया है। Moreover, globalization enabled some large Indian companies to emerge as a multinational themselves। और इसके अतिरिक्त जो ग्लोबलाइजेशन ने जो बड़ी इंडियंस कंपनीज हैं उनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में इमर्ज करने में योग्य बनाया है, इनेबल्ड किया है। जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस आईटी सेक्टर में, रेनबैक्सी मेडिसिन के क्षेत्र में, एशियन पेंट्स के सेक्टर में, सुंदरबन फास्टनर्स, नट एंड बोल्ट के क्षेत्र में जो है, एंड आर सम ऑफ द इंडियन कंपनीज, ये कुछ कंपनीज हैं विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड, जो अपने ऑपरेशंस को अपने एक्टिविटीज़ को जो है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और ग्लोबलाइजेशन ने जो है नई अवसर उन कंपनियों के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनके लिए भी क्रिएट किए हैं, विशेष रूप से पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी, विशेष रूप से जो आईटी सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन्स फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी, जो इंडियन कंपनीज हैं वो लंदन बेस्ड कंपनीज के लिए मैगजीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जांपल्स, और कुछ कॉल सेंटर्स जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। बिसाइड ए होस्ट ऑफ सर्विसेज, इसके अतिरिक्त डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज सच एज द डाटा एंट्री, जैसे कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, प्रशासनिक वर्क जो है, इंजीनियरिंग और यांत्रिक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, are now being done cheaply in countries such as India and are exported to developed countries। और आईटी सेक्टर्स की कंपनी जो है, इंडियन कंपनी जो है वो मैगजीन्स प्रोड्यूसिंग कर रही हैं लंदन बेस्ड कंपनीज के लिए, और कॉल सेंटर्स इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सर्विस जैसे कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली, और ये भी जो है चीपली जो है किए जा रहे हैं इन कंट्रीज, देश में जैसे कि भारत है। एंड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप कंट्रीज, और डेवलप कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन
investment. In the recent years, फिलहाल के सालों में, the central and state government in India are taking special steps. और फिलहाल के सालों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भारत में जो है वो स्पेशल स्टेप ले रही हैं सो दैट द फॉरेन कंपनीज to be attracted in India for the investment. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भारत में वो स्पेशल स्टेप ले रहे हैं जिससे कि फॉरेन कंपनीज जो हैं भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो सकें. इंडियन जोन्स इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेज इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं. दे आर बीइंग सेटअप, उनको एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है. सेज आर टू हैव द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, और सेज में जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल्स एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड कराई गई है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, यातायात, स्टोरेज के लिए और मनोरंजन और शैक्षिक फ़ायदे के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए जो है इनको सेज में प्रोवाइड किया जा रहा है. कंपनी हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट इन द सेज, और जो कंपनी सेज में अपने प्रोडक्शन यूनिट को एस्टेब्लिश कर रही हैं, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ द 5 ईयर. उनको जो है 5 साल के लिए देयर इज नो टैक्स गिवन बाय द कंपनी जो एस्टेब्लिशिंग इन सेज, जो सेज में एस्टेब्लिश हो रही हैं उनके लिए जो है कोई 5 साल के शुरू के 5 साल जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है. गवर्नमेंट हैज़ आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट ने जो है लेबर लॉ को भी आसान बनाया है, उनको उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, अलाउडेड की है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में अट्रैक्ट किया जा सके. यू हैव सीन इन चैप्टर 2, जैसे कि आपने चैप्टर 2 में देखा था कि दैट द कंपनी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स, कि जो कंपनी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है उनको कुछ सर्टेन रूल्स को जो है ओवर करना पड़ता है. दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर, जिसका उद्देश्य अपने वर्कर्स को सेव और प्रोटेक्ट करना होता है अपने वर्कर के लिए, प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स के लिए. इन द रिसेंट ईयर, फिलहाल के सालों में, द गवर्नमेंट हैज अलाउड इट कंपनी टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज. फिलहाल के सालों में गवर्नमेंट ने कंपनीज को अलाउ किया है कि वो इनमें से बहुत सारे नियम्स को जो है वो इग्नोर कर सकती है. इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, कंपनी है हायर वर्कर फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड. और वर्कर्स को रेगुलर बेस पे हायर करने के बजाय कंपनी जो है अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्लेक्सिबली जो है उनको हायर कर रही हैं. व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑफ वर्क है. दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर द कंपनी, जिससे कि कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ लेबर है उसको कम किया जा सके. हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, और अगर उसके बावजूद भी जो कंपनी है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फॉरेन कंपनी आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ. तो फॉरेन कंपनी जो है और ज़्यादा लेबर लॉस में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिमांड कर सकते